एक ऐसी लड़की जो बचपन में तो थी पोलियो की मरीज, पर बाद में वो महिला पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन गई। पर कैसे? और अमेरिका में जब शराब पर बैन लगा तो शराब कंपनियों ने शराब बेचने का जो तरीका निकाला उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। और ये है दुनिया का सबसे भारी तोता जो सबसे बड़े बड़े मुर्गों को भी फेल करता है। और पुराने समय में इस राक्षस जैसे पक्षी के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। और क्या आपने 4 पैरों वाला चूजा देखा है? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। ऑस्ट्रेलिया के डैनियल स्केल सबसे ज्यादा समय तक प्लैंक पोजीशन में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। डैनियल ने 9 घंटे 30 मिनट और 1 सेकंड तक इस पोजीशन में रहकर पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। पिछला रिकॉर्ड 8 घंटे 15 मिनट और 15 सेकंड के था। वैसे सोचने वाली बात यह है कि 9 घंटे तक इन्हें वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई होगी क्या, या फिर रिकॉर्ड के चक्कर में इन्होंने पैंट ही गीली कर दी। नंबर 19। अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने प्ले स्टोर पर मौजूद एक गेम के मेकर्स पर केस कर दिया। इस गेम का नाम है सैलमोन बॉय, जिसमें हमारे प्रो ड्राइवर सलमान भाईजान अपनी स्किल ड्राइविंग से लोगों को कुचलते हुए और हिरण का शिकार करते देखे जा सकते हैं। सलमान खान के लॉयर के मुताबिक ये गेम उनकी इमेज खराब कर रही है, जिसके बाद कोर्ट ने इस गेम पर बैन लगा दिया और गेम के मेकर्स को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। नंबर 18। अमेरिका में सन 1920 से 1933 के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध के दौरान वहाँ की वाइन बनाने वाली कंपनियों ने नियम के दायरे में रहते हुए लोगों को वाइन पिलाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। वाइन कंपनी अंगूर का जूस बेचा करती थी और जूस की बोतल पर वार्निंग के तौर पर वो बातें लिखी जाती थी जिससे अंगूर के जूस को वाइन में बदला जा सके। वार्निंग में लिखा होता था कि इस जूस को पानी में मिलाने के बाद इसे जग में रखकर 20 दिनों के लिए कप बोर्ड में न रखें, वरना ये जूस वाइन में बदल जाएगा। सच में क्या दिमाग लगाया दोस्तों। नंबर 17। दोस्तों, क्या आपने 4 पैरों वाला चूजा देखा है? 4 पैरों वाले इस चूजे का जन्म डैनीज लीमा नाम के एक किसान के घर में हुआ। इसके 2 पैर तो बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, वहीं 2 एक्स्ट्रा पैर शरीर के पिछले हिस्से में हैं और वहीं किसी काम के नहीं। आपको बता दें कि जेनेटिक डिफीट पोलीमेलिया की वजह से जीवों का जन्म एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स के साथ होता है। नंबर 16। बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले रंजीत दास नाम के एक शख्स ने बैंक अकाउंट में गलती से 5.5 लाख रुपए आ गए। पैसे आने के बाद उन्होंने ये सारे पैसे खर्च कर दिए। जब बैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनसे पैसे मांगे गए, तो तब रंजीत ने कहा कि उन्होंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 15 लाख के वादे को पूरा करते हुए इस पैसे की पहली किस्त भेजी है। मतलब 7 साल बाद भी इन्हें यकीन था कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। फिलहाल पुलिस रंजीत दास को पकड़कर जेल में डाल चुकी है। नंबर 15। कनाडा की एक जेल में वर्ष 2013 से एक ऐसा शख्स बंद है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन है। लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस इस शख्स से अपनी पहचान उगलवाने में नाकामयाब रही। नाम, पता और नेशनैलिटी किसी भी चीज की जानकारी नहीं होने की वजह से इसे अननोन पर्सन के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस शख्स का DNA 3 अलग अलग लोगों से मैच हो चुका है, जिसमें 2 लोग 2 अलग अलग देशों से, जबकि तीसरा शख्स किसी अननोन कंट्री से है। नंबर 14। अमेरिका के पोर्टलैंड में दुनिया का सबसे छोटा पार्क मौजूद है। इस पार्क का नाम है मिल एंड पार्क। ये पार्क इतना छोटा है कि यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा पेड़ है। सड़क की 2 लेन के बीच मौजूद इस पार्क का डायमीटर सिर्फ 2 फीट है और इसका कुल क्षेत्रफल 452 स्क्वायर इंच है। नंबर 13। विल्मा रुडोल्फ बचपन से पोलियो से ग्रसित थी। इन्हें चलने में काफी परेशानी होती थी और डॉक्टर का कहना था कि ये शायद ही कभी दौड़ पाएगी। विल्मा के पैर को नॉर्मल बनाने के लिए उनकी माँ हर दिन 4 बार उनके पैरों की मसाज किया करती थी और उन्हें रोज मेटल ब्रेस भी पहनना होता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस विल्मा रुडोल्फ को 11 साल की उम्र तक नॉर्मल वे में चलने में भी परेशानी होती थी, वहीं विल्मा रुडोल्फ 20 साल की उम्र में दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन चुकी थी। उन्होंने 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक ओलंपिक इवेंट में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली विलिमा अमेरिका की पहली महिला है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 12। फ्रेंच रिचर्ड नाम के इस शख्स ने पैराशूट के शुरुआती मॉडल का आविष्कार किया था। पुतलों के साथ अपने आविष्कार की टेस्टिंग करने के बाद इसने खुद ही पैराशूट को टेस्ट करने का फैसला किया। पुलिस से इजाजत मिलने के बाद 4 फरवरी सन 1912 को ये एफिल टावर पर चढ़ गया और वहां से इसने जंप लगा दी। अनफॉर्चुनेटली इसका पैराशूट फेल हो गया और एफिल टावर की ऊंचाई से गिरने के कारण 33 साल की उम्र में ही ये चल बसे। नंबर 11। 10 दिसंबर सन 1968 को जापान में एक बैंक की गाड़ी 300 मिलियन येन कैश लेकर बैंक जा रही थी। गाड़ी में बैंक के 4 कर्मचारी भी मौजूद थे। रास्ते में एक पुलिस वाले बाइकर ने इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकी और फिर उस पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी में मौजूद कर्मचारियों को बताया कि इस गाड़ी में बम मौजूद है। सभी कर्मचारी गाड़ी से निकलकर थोड़ी दूर चले गए। उसके बाद वो ऑफिसर गाड़ी में घुसा और फिर गाड़ी को लेकर फरार हो गया। बैंक कर्मचारी ने जब पुलिस को इस बारे में सूचना दी तो पता चला कि उस जगह पर रिकॉर्ड के अनुसार किसी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ही नहीं थी, यानी कि वो एक चोर था जो पुलिस की वर्दी पहनकर इन सभी को उल्लू बनाकर चला गया। हैरानी की बात यह है कि 50 साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद इस केस को आज भी सॉल्व नहीं किया जा सका है। नंबर 10। क्या किसी इंसान को सिर्फ इस वजह से जेल हो सकती है कि उसके घर में आग लगने पर अपने देश के नेताओं की तस्वीरों को जलने से बचाने के बजाय अपने बच्चों को जलने से बचाया हो? वेल,
जरूर हो सकती है, बशर्ते कि वो देश तानाशाह है किम जोंग उन का देश उत्तर कोरिया हो। वर्ष 2020 की शुरुआत में उत्तर कोरिया की एक महिला को सिर्फ इस वजह से जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने घर में आग लगने पर अपने 2 बच्चों को तो जलने से बचा लिया, लेकिन वो महिला किम इल संग और किम जोंग इल की तस्वीरों को जलने से नहीं बचा सकी, जिसके बाद इस महिला के ऊपर पॉलिटिकल क्राइम्स की धाराएं लगाकर इसे जेल में डाल दिया गया। वैसे हद है यार तानाशाही की। नंबर 9, क्लाइरी विगैंड बैकमैन नाम की इस महिला ने एक गैराज सेल में से $25 में एक पुराना कार्ड टेबल खरीदा। क्लैरी को इस टेबल की जरूरत थी तो वो इसे लेकर घर आ गई और इसे उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लगभग 30 साल बीत जाने के बाद वर्ष 1998 में क्लैरी को पता चला कि उनके द्वारा खरीदी गई ये टेबल मामूली टेबल नहीं है, बल्कि ये 18th सेंचुरी में जॉन सेमोर एंड सन के द्वारा बनाई गई टेबल है और उस समय ऐसी सिर्फ 6 टेबल ही बनाई गई थी। बाद में एक नीलामी में ये टेबल $5,41,000 में बिकी। $25 के इस टेबल ने क्लैरी को करोड़पति बना दिया। नंबर 8, स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में 16वीं सदी के दौर का एक स्टैचू मौजूद है। इस स्टैचू में एक इंसान बैठा हुआ है जो एक छोटे से बच्चे को खा रहा है। दूसरा बच्चा इसके हाथ में है और तीसरा बच्चा इसके बैग में। ये स्टैचू बर्न शहर के सबसे पुराने स्टैचूज में से एक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि बच्चे को खाने वाले इस स्टैचू का मतलब क्या है। स्विट्जरलैंड या यूरोप की किसी भी किस्से कहानियों में बच्चे को खाने वाले शख्स का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। नंबर 7, वर्ष 2002 विंटर ओलंपिक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के स्पीड स्केटर स्टीवन ब्रैडबरी स्लोवेस्ट कॉम्पिटिटर थे और उनसे फाइनल में जगह बनाने की भी उम्मीद नहीं थी। स्टीवन खरगोश की रेस में कछुए जैसे थे। रेस के दौरान उन्होंने कछुए जैसे ही तरकीब अपनाई और वो जानबूझकर रेस में सबसे पीछे रहे। पीछे रहने से उन्हें फायदा ये हुआ कि वो ग्रुप क्रैशिंग से बच गए। क्रैश की वजह से आगे चलने वाले सभी कॉम्पिटिटर पीछे रह गए और स्टीव ये रेस जीत गए। सेमीफाइनल जीतने के बाद उन्होंने फाइनल में भी यही तरीका अपनाया और गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। नंबर 6, वर्ष 2007 में जर्मी हार्पर नाम का शख्स अपनी जिंदगी से इतना बोर हो गया कि इसने अपनी बोरियत दूर करने के लिए 1 से लेकर 1 मिलियन तक काउंट करने का फैसला किया। अपने फैसले पर अमल करते हुए इसने काउंटिंग शुरू की। 1 मिलियन तक काउंट करने में जर्मी को 3 महीने लग गए। वे कैमरे के सामने लाइव आकर काउंटिंग किया करते थे। 3 महीनों तक लगातार काउंटिंग करने के दौरान वो एक पल के लिए भी अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं गए। वैसे लॉकडाउन के दौर में तो इस बंदे ने 5 मिलियन से ज्यादा तक की काउंटिंग पूरी कर ली होगी। नंबर 5, 1811 में जन्म लेने वाले चैंग एंड एंग नाम के ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ शरीर के साथ जुड़े हुए थे। यूरोप और अमेरिका में शो में हिस्सा लेते लेते ये दोनों भाई काफी अमीर बन गए। इन दोनों भाइयों ने 2 बहनों से शादी की थी और इन दोनों के कुल 21 बच्चे थे। शरीर से ये दोनों भले ही एक साथ थे, लेकिन घर दोनों का अलग अलग ही था। ये दोनों भाई हफ्ते में 3 दिन अपने घर और 3 दिन दूसरे भाई के घर पर रहते थे। वर्ष 1874 में 62 साल की उम्र में ही चैंग की मौत हो गई और फिर भाई की मौत के 3 घंटे बाद एंग भी इस दुनिया से चल बसे। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चैंग की मौत के बाद एंग के 3 घंटे कैसे बीते होंगे। नंबर 4, साउथ कोरिया में हर साल 14 अप्रैल को ब्लैक डे मनाया जाता है। ये ब्लैक डे किसी खास चीज के गम में नहीं, बल्कि सिंगल लड़के खुद के सिंगल होने के गम में मनाते हैं। ये ब्लैक डे वैलेंटाइन डे और व्हाइट डे के विरोध में मनाया जाता है। व्हाइट डे 14 मार्च को कपल्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो लोग वैलेंटाइन डे और फिर व्हाइट डे के दिन भी सिंगल रह जाते हैं वो लोग ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन सिंगल लोग एक जगह जमा होकर ब्लैक सॉस के साथ नूडल्स खाते हैं और फिर अपने सिंगल होने का गम मनाते हैं। नंबर 3, दुनिया की हैवीएस्ट तोते का वजन इतना ज्यादा होता है कि वो उड़ भी नहीं पाता। दुनिया का सबसे भारी तोता काकापो है, जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वजन 4 किलोग्राम तक होता है और ये मुर्गी की तरह ही अपना सारा जीवन जमीन पर ही बिताते हैं। काकापो का जीवन काल लगभग 80 साल का होता है। वर्तमान समय में काकापो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल दुनिया में केवल 201 काकापो ही बचे हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 2, शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आज से लगभग 1000 साल पहले ये उपलब्धि शुतुरमुर्ग के नाम पर नहीं थी। शुतुरमुर्ग से पहले एलिफेंट बर्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी हुआ करता था। ये पक्षी मेडागास्कर आइलैंड पर रहते थे और वहाँ पर उनका एक छत्र राज हुआ करता था। शुतुरमुर्ग की तरह ये भी नहीं उड़ सकते थे। इसकी लंबाई 3 मीटर तक और वजन 730 किलोग्राम तक होता था। इस इलाके में मानव गतिविधि बढ़ने के कारण एलिफेंट बर्ड्स इस दुनिया से विलुप्त हो गए। नंबर 1, अगर आप भी मॉल के चेंजिंग रूम में जाकर ड्रेसेस ट्राई करती हैं तो ये क्लिप देख लीजिए। ये महिला जब मॉल के चेंजिंग रूम में ड्रेस ट्राई कर रही थी तो ये यहाँ लगे हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद इसकी ये क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसलिए आपको कपड़े बदलते समय आसपास का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।